कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं। ये मैंने शाफे की दुल्हन के लिए लिए थे, बड़े चाव से। बहुत हसीन है, वेरी ब्यूटीफुल। ये मैंने तुम्हारे लिए थे फरहीन। मैं तो ख्वाब देख रही थी कि कब तुम्हें अपने हाथों से ये पहनाऊंगी। तो कोई बात नहीं, अब दिलनशीन को अपने हाथों से पहनाइएगा। कैसी लड़की हो तुम, कितनी आसानी से तुमने अपना हाथ किसी और की झोली में डाल दिया। ये तुम्हारा हक था, किसी और का नहीं। सारा आंटी, आपने इसको शाफे की दुल्हन के लिए खरीदा था, इसमें मेरा नाम तो नहीं लिखा ना? आप इतना दुखी क्यों हैं? आप इसे दिलनशीन को देंगी ना, वो भी इसकी बहुत कदर करेगी। इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, काश उसने तुम्हारी कदर की होती। मैं शाफे को देखती हूँ। अच्छा, तो अभी से प्रैक्टिस हो रही है ताकि दिलनशीन आए तो उसे काम करने में कोई इशू ना हो, है ना? हाँ ना, मैं नहीं चाहता दिलनशीन को किसी भी किस्म के काम में प्रॉब्लम हो, इसलिए अपने काम खुद करने की आदत डाल रहा हूँ। तुम पियोगी मेरे हाथ की कॉफ़ी? बड़े मज़े की कॉफ़ी बना रहा हूँ। अब अल्लाह करे कि तुम्हारे हाथ की कॉफी ही पीनी पड़े, जो शानदार ना हो वो। वेरी फनी। कब आई? अभी सारा आंटी ने बुलाया था। अमन, सब ठीक है? अब सब कुछ तुम्हें अभी बता दूं? चुप करके कॉफी पिलाओ मुझे। हाँ, कॉफ़ी। एक मिनट बस। ऐसे क्या देख रही? देख रही हूँ कि मोहब्बत इंसान को किस कदर हसीन बना देती है। मोहब्बत मेरा नसीब है जो हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि दिलनशीन तुमसे ज्यादा खुश नसीब है, क्योंकि उसने तुम जैसे पत्थर इंसान को मोम कर दिया। नहीं, बानसीब तो मैं हूं जिसे दिलनशी जैसी लड़की का साथ मिला। मैं सच बताऊं, मुझे तो खुद पर रश्क होने लगा। इतनी मोहब्बत करते हो उससे? प्यार, प्यार तो एक छोटा सा लफ्ज है। मैं तो सांस भी दिलनशी के नाम के बाद लेता। तुम उससे मिलोगी ना तो खुद देख लेना वो कितनी प्यारी है। सबके दिलों में यूं जगह बना लेती। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों की दोस्ती भी मिनटों में हो जाएगी। शाफे, मामा बुला रही। तुम एक काम करो, उससे बीट करो, मैं बस अभी आता हूँ। ये वो पकड़ो पकड़ो, मैं बस अभी आया। छोटी बीबी, ये आपके लिए उमर साहब का ड्राइवर दे के गया। अरे, किसने भेजे ये गिफ्ट?
शाफे ने? नहीं, उमर ने। अच्छा, तुमसे कांटेक्ट में है उमर? नहीं, बस एक बार मार्केट में ही मिले थे, उसके बाद कांटेक्ट नहीं हुआ। तो बेटा उसे घर ही ले आती, इतने दिन हो गए आया ही नहीं। मम्मा, क्या ये सब इतना आसान है जितना आप समझ रही हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? आप नहीं जानती कि पापा ने उमर और उनकी मम्मा के साथ क्या सलूक किया था, कितना हर्ट किया था उन्हें। आप फिर भी उन्हें घर बुलाने की बातें कर रही हैं। बेटा, अगर नए रिश्ते बनना नसीब में ना लिखा हो तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम अपने पुराने ताल्लुक को भी भूल जाएं। उमर अच्छा लड़का है, उसने बुरे वक्त में हमारी बहुत मदद की है। लेकिन मम्मा, बाबा को अच्छा नहीं लगेगा और फिर शाफी भी माइंड करेंगे। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। कोई माइंड नहीं करेंगे, दोनों समझदार हैं, समझते हैं, जानते हैं हर बात को। तुम इनवाइट कर लो उमर को बस। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब किस मकसद के लिए कर रही हैं। अब क्या फायदा इन बातों का? प्लीज मम्मा, लेट इट बी। बेटा, बहुत अपना अपना लगता है मुझे उमर। अच्छा, तुम उसे शुक्रिया की कॉल तो कर देना बस। क्या बात है? अब कौन सी बात आपको परेशान करने लगी? ज़ीशान, इतना अरसा हो गया है, सारा ने तो कोई बात ही नहीं की शादी की। कहीं उसका इरादा तो नहीं बदल गया? नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा भला? फिर भी अब बात तो करें ना उससे। अब किस बात का इंतजार है उससे? मैं बेटी का बाप हूं, मैं अपने मुंह से कैसे ये सारी बात कर सकता हूँ? तो फिर आप ही बताएं ना। सारा ने तो वापस जाने के बाद कोई राब्ता ही नहीं किया, ना ही घर देखने आई है। हो सकता है उसे वक्त ना मिला हो, मसरूफ भी तो बहुत रहती है वो। मसरूफ होने का ये मतलब तो नहीं ना कि इंसान रिश्तों की अहमियत को ही भूल जाए। अच्छा, आ जाएगी, घर भी देख लेगी। भाई आखिर इतना बड़ा फैसला उसके लिए कोई आसान तो नहीं था। सब तो ठीक है, मैं तो कहती हूँ आप सारा को बता दें कि आपका शाफे को घर दामाद रखने का कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है इसी वजह से वो हिचकिचा रही है। हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं उसे बता दूं। आप चले क्यों नहीं जाते हैं, सारा से मिल आए, बल्कि ऐसा करें कि मुझे भी साथ ले जाए। काफी अरसा हो गया है मिले हुए। पहले बात और थी, अब बेटी के ससुराल का मामला है। अच्छा अच्छा, जरूर चलना तुम भी मेरे साथ। अभी फिलहाल तो एक चाय पिला दो, बड़ा दिल चाह रहा है। अभी लेके आती हूँ, लेकिन आप सारा को कॉल जरूर कीजिएगा, उससे राब्ता कीजिएगा जरूर। अच्छा अच्छा, जरूर करूँगा। कैसी हैं आप दिलनशी? मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया था कि ये सब करने की जरूरत नहीं थी आपको। जरूरत तो थी दिलनशी। उस दिन जो कुछ भी मैंने मॉल में आपके साथ किया, उसके बाद इसकी जरूरत थी। माजरत करना चाह रहा था मैं आपसे। आई एम एक्चुअली वेरी सॉरी। कितनी परेशानी उठानी पड़ी ना आपको मेरी वजह से। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। इट्स ओके। अगर आप शर्मिंदा हैं तो मुझे आपसे कोई गिला नहीं। आपको एहसास हो गया, यही बहुत है।
तो इसका मतलब है आपने मुझे माफ कर दिया? दिलशी, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे दरमियान सब कुछ पहले की तरह हो जाए? मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बस इतना चाहता हूं कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ है आप उसे भूल जाए। मैं आप जैसी अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता हूं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा चुकी हूँ। दिलशी, आप प्लीज एक दफा मुझ पर ट्रस्ट करके देखिए। आई प्रॉमिस यू, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। आपको अपने इस फैसले पे कभी भी नहीं पछताना पड़ेगा। एटलीस्ट हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं। प्लीज दिलशी। जी माँ। हाँ बेटा बैठो। जी माँ बोलिए। बेटा ये तो तुम्हें पता है कि मेरी जिंदगी की अब बस यही ख्वाहिश है कि तुम्हारे वालिद के नाम पे एक हॉस्पिटल खोलो जहाँ पे सबका इलाज मुफ्त हो। जी मैं जानता हूँ। और इसी सिलसिले में पिछले दिनों मैंने एक जमीन भी खरीदी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन मसला तो सुनो। जमीन का जो मालिक है उसको पता नहीं एकदम क्या जरूरत पड़ गई। वो कह रहा है कि सारी जो पेमेंट है आप एकदम करें। लेकिन आपने उनसे थोड़ा वक्त तो मांगा होगा ना? बेटा 6 महीने का वक्त मांगा था, बट नाउ ही डेस्परेटली इन नीड ऑफ मनी। और अगर मैं नहीं पे करती तो जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। और जमीन बहुत अच्छी जगह पे है और प्राइस भी बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन एकदम पूरी पेमेंट में नहीं कर पा रही। चले मैं कुछ करता हूँ। बेटा तुम क्या करोगे? फारूक साहब से मेरी ऑलरेडी बात हो गई है। वो कह रहे हैं कि कंपनी पे ऑलरेडी इतना लोन है कि इस पे मजीद लोन नहीं मिल सकता। तो फिर आप बताएं मैं क्या करूं? इतनी बड़ी अमाउंट है, मेरे लिए खुद अरेंज करना मुश्किल होगा। हाँ तो इसीलिए मैं सोच रही थी तुम अपने ताया जी से बात करो कि वो अगर हमें कर्ज दे दें तो हम बाद में वापस कर देंगे। आई अंडरस्टैंड मामा, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता ना। वैसे भी ताया जी हमें हमारा हिस्सा दे चुके हैं। आई नो दैट, लेकिन हम भी कर्ज ही मांग रहे हैं, कोई खैरात तो नहीं मांग रहे। नहीं मामा, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं ताया जी से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। बेटा बात चंद हजारों की होती तो मैनेज कर भी लेते, यहाँ करोड़ों की बात है। देखो अपने ही अपनों के काम आते हैं ना, तुम उनसे बात तो करके देखो। कितनी पेमेंट है? बेटा वो 10 करोड़। क्या 10 करोड़ मामा? इतने पैसे तो ताया जी के पास भी नहीं होंगे। अरे कैसे नहीं होगी? इतने सालों से इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, और फिर उन्हें करना चाहिए ना तुम्हारे लिए अरेंज। उनके इकलौते दामाद बनने वाले हो। जो भी मामा, हमें पहले आराम से बैठकर आपस में सोच लेना चाहिए। बेटा बात तो करके देखो। चलें, मैं करता हूँ कुछ। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो?
जिन माओ के शाफे जैसे बेटे हैं वो भला कैसे ठीक हो सकती हैं? क्यों, क्या हो गया? इस कदर जिद्दी है भाई साहब के मैं आपको क्या बताऊं। अब एक नई जिद पकड़ ली है कि शादी से पहले बाप के नाम का ट्रस्ट बनाऊंगा फिर शादी करूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात तो तब है ना भाई साहब अगर बैंक भरा पड़ा हो। अब जमीन उसने खरीद ली और अब कह रहे कि 2 दिन के अंदर पूरी पेमेंट करनी है। अब एकदम इतनी रकम का कहां से इंतजाम किया जाए, सर पकड़े बैठे। मैंने कहा कि पहले शादी कर लो, ट्रस्ट बाद में बनता रहेगा, लेकिन वो बस जिद है। ये कैसे हो सकता है भाई? शादी का और ट्रस्ट का आपस में क्या ताल्लुक है? अब भला मैं क्या कह सकती हूँ भाई साहब उसकी जिद के आगे। खुदा की कसम मैं तो बेबस हूँ। बस एक ही हल है अब इसका, अगर आप उसे पैसे दे दें तो मैं फिर उसको मना लूंगी कि जमीन अभी खरीद ले और कंस्ट्रक्शन बाद में होती रहेगी। इस तरह शाफे की जिद भी पूरी हो जाएगी और शादी भी हो जाएगी। सिर्फ 10 करोड़ की तो बात है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी रकम है सारा। इतनी रकम का बंदोबस्त करना अभी मेरे लिए नामुमकिन है। ऐसा तो ना कहें भाई साहब, शाफे तो सारी उम्मीद आपसे लगाए बैठा है और आप अभी से इनकार कर रहे हैं। मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना अभी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी तो मैंने शाफे के लिए घर खरीदा है। तो घर बेच दे ना। शाफे की ख्वाहिश घर की तो नहीं थी, वो तो चाहता है बाप के नाम पे ट्रस्ट बनाए जहां गरीबों का इलाज हो। हाँ शाफे। मुबारक हो मामा, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया। अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कर लिया इतनी जल्दी? देख लें, आप ही का बेटा हूं मैं। ताया से बात हुई है? नहीं मामा, मैंने जो बैंक लोन था उससे एक्सटेंड करवा लिया। उफ मेरे खुदाया, तुम भी कितने पागल हो। इतने बड़े लोन पे इंटरेस्ट कितना ज्यादा आएगा भाई। अपने फिर काम किस वक्त आएंगे अगर अभी नहीं? अपनों का फायदा नहीं उठाया जाता मामा, अपनों से तो सिर्फ मोहब्बत की जाती है। खैर आप छोड़ें इन बातों को। अब आपका बेटा बड़ा हो गया और आपका हर ख्वाब पूरा करना मेरी जिम्मेदारी। अब आप बिल्कुल फिक्र न करें, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, तुम्हारी शाफी से बात हुई है? मैंने उन्हें फोन किया था लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, शायद बिजी थे। तुम्हें पता है शाफी ने क्या कहा है? अब क्या कहा है उन्होंने? शाफी सलमान के नाम से एक ट्रस्ट बना रहा है और उसने कहा है कि जब तक उस ट्रस्ट की तकमील नहीं हो जाती वो शादी नहीं करेगा। व्हाट? शाफी ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि सारा ने उन्हें बताया है। I don't believe। हो सकता है कि सारा आंटी झूठ बोल रही हो, आप जानती हैं ना उनकी आदत। नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि सारा तो खुद बहुत परेशान थी। अब पता नहीं ये ट्रस्ट कब बनेगा। अभी तो सिर्फ जमीन खरीदी गई है। मामा अब क्या होगा? शाफी ने इतनी अजीबोगरीब बात क्यों कह दी?
मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। रिश्ते तो मोहब्बत से तय किए जाते हैं, ये शर्त शराइत कहाँ से आ गई बीच में? मैं बात करती हूँ शाफी से। नहीं नहीं, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी। तुम्हारे बाबा ने कहा है कि शाफी से कोई कुछ नहीं पूछेगा। मम्मा मगर हौसला रखो बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो, जो भी होगा बेहतर होगा। जी सारा, फिर आपने साबित कर ही दिया ना, आपकी मोहब्बत बस बातों की हद तक है। जब प्रैक्टिकली कुछ करने का वक्त आया तो आप पीछे हट गए। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, क्या कहना चाह रही थी? कसूर मेरा ही भाई साहब, मैंने ही आपसे उम्मीद लगा ली थी। अब बार बार याद दिला के तो एहसास नहीं दिलाया जा सकता। मैंने बात की है बेटा एक दो जगह, जैसे कुछ हो जाएगा मैं तुम्हें फौरन बस रहने दें भाई साहब, मेरा बेटा इतना परेशान है और आप उसकी मदद ही नहीं कर रहे। मैंने कहा ना बेटा कि मैं बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं भाई साहब, अब रहने दें, हम खुद ही कुछ कर लेंगे। अफसोस बस इस बात का है कि आप पहले ही ना कहते। इतने दावे करने के बाद तो फिर शाफे को बहुत मायूसी होगी ना। बेटा ये मेरा दावा नहीं है, वाकई शाफे बहुत अजीज है मुझे। लगता तो नहीं भाई साहब, अगर इतना अजीज होता तो आप कुछ कर ना लेते। बहरहाल शाफे बहुत हर्ट हुआ आपकी मदद ना करने से। लेकिन मेरा सब कुछ तो शाफे ही है बेटा। तो भाई साहब फिर आप जायदाद शाफे के नाम कर दें, बाद में भी तो करना, तो अभी कर दें, वो भी खुश आप भी खुश। तुम सबूत मांग रही हो मुझसे? हाँ बताइए, कर सकते हैं सब कुछ शाफे के? हाँ, मैं शादी के बाद सारी जायदाद शाफे और दिलनशीन के नाम कर दूंगा। ना भाई साहब, अगर ये करना है तो शादी से पहले कीजिएगा। अब आप देखें ना, लड़का है, जिद्दी भी है, लावाली भी है, दोनों बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। मेरा ख्याल है आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। चले भाई साहब, आप सोचें इस बात पर, फिर जो भी आपने फैसला करना है मुझे बता दीजिए। खुदा। सारा, दिलनशीन बेटा, इतनी देर हो गई है, तुम्हारे बाबा नहीं आए अभी तक? अम्मा हो सकता है मीटिंग में बिजी हूँ। परेशान क्यों हो रही हैं आप? इतनी देर तो कभी भी नहीं हुई बेटा। तुम जरा कॉल तो करो ना उन्हें, पूछो तो सही कहाँ रह गए। आपने कॉल की थी उन्हें? हाँ, मैंने तो कई बार कॉल की है, मेरी कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे।
तो मम्मा हो सकता है कि वो मीटिंग में हो इसलिए फोन नहीं उठा रहे हो, आप बिला वजह परेशान हो जाती हैं। डोंट वरी। कॉल बैक तो कर सकते थे ना बेटा, तुम पता करो प्लीज, मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ। मैं देखूं? नहीं नहीं, मैं देखती हूँ। हेलो जी, ये ज़िशान अहमद का ही घर है जी, मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ, बोले। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? नशीन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। ये अचानक क्या हो गया ज़िशान को? मम्मा आप परेशान मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। मैं देखती हूँ जरा। डॉक्टर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? आखिर तुम किसी से पूछो तो सही ना। अंदर जाने की इजाजत नहीं है, आप परेशान मत हो। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है बाबा की? देखिए, उनकी कंडीशन के बारे में फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। काफ़ी सीरियस हार्ट अटैक था, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया है। लेकिन आप लोग अब काफ़ी एहतियात करनी पड़ेगी। उन्हें रूम में कब तक शिफ्ट करेंगे? उनकी तबीयत अब काफ़ी ख़तरे से बाहर है, लेकिन उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। क्या अभी उनसे मिल सकते हैं हम प्लीज? अभी तो बिल्कुल नहीं, जब वो रूम में शिफ्ट हो जाएंगे तो आप मुलाकात कर लीजिएगा। लेकिन आपको इस चीज़ का एहतियात करना है, कोई ऐसी बात ना हो जिससे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए। बहुत एहतियात करनी है, ठीक है? अल्लाह करम कर दे परवरदिगार, प्लीज करम कर दे। संभालिए खुद को प्लीज, ऐसा मत करें, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, आए, आप बैठ जाएं। सब कुछ हो गया दिल, तुम मुझे अब बता रही हो? शाफी, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। परेशान? तुम कैसी बातें कर रही हो? ताया जी की तकलीफ में मुझे परेशान होने का भी हक नहीं। मैंने ऐसा कब कहा शाफी? मैंने तो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप हम सभी बहुत दूर हैं। आपके लिए यहाँ फौरी आना इतना आसान नहीं है। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, डॉक्टर अब क्या कह रहे हैं? बाबा अब खतरे से बाहर हैं। वो तो वक्त पे पहुंच गए तो अल्लाह पाक ने करम किया। मगर ये सब अचानक हुआ कैसे? मुझे नहीं पता। बाबा अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। इवन तो मामा को भी कुछ नहीं पता। शायद कोई बिजनेस की टेंशन हो। टेंशन जो भी थी, अल्लाह ने करम कर दिया, बात खत्म। एनीवेज, मैं पहली फ्लाइट से पहुंच जाऊंगा। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करके बता दे प्लीज। क्या आप आ रहे हैं? हाँ, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक गॉड आप जाग रही हो। क्या हो गया बेटा, खैरियत है? ताया जी आईसीयू में। व्हाट? क्यों, क्या हो गया? हार्ट अटैक। हमें फौरन से जाना होगा मामा, प्लीज जो भी छोटी मोटी सी पैकिंग है वो कर ले, मैं जाके टिकट्स करवा के आता हूँ। बेटा आराम से इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? मामा, इसमें इमोशनल होने वाली क्या बात है? ताया जी की तबीयत खराब है, उन्हें हमारी जरूरत है।
बेटा पर तुम्हें मेरा भी तो पता है ना, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल में, मैं एकदम तो उठ के नहीं जा सकती। मामा ये सब कुछ बाद में भी तो हो सकता है। इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ताया जी की जिंदगी है। तो बेटा मैं तुम्हें तो नहीं रोक रही ना, तुम चले जाओ, मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं फौरन आ जाऊँ। चल आपको जैसा बेहतर लगे, मैं जा रहा हूँ फिर। और सुनो खुद भी जल्दी आना, तुम्हारी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऑफिस में। क्या करूं? हाँ आंटी, कैसी तबीयत है आपकी अब? अभी तक उन्हें होश नहीं आया है उमर। माँ प्लीज, डॉक्टर कह रहे हैं कि बाबा अब खतरे से बाहर हैं, अब वो बेहतर हैं। या प्लीज परेशान मत हो, ऐसे सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पता नहीं उमर, जब भी कोई खुशी की बात होती है कुछ ना कुछ हो जाता है। देखिए आप प्लीज ऐसा मत सोचिए, ऐसे तो आप अपनी परेशानी में और इजाफा करती रहेंगी। मैं भी इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देखो रोए जा रही है। अगर आपने कुछ करना ही है ना तो अंकल के लिए दुआ कीजिए, बाकी मैं भी डॉक्टर से खुद जाके पूछता हूँ कि क्या प्रोग्रेस है, ठीक है? प्लीज माँ बस करें। अच्छा सुने, आप घर जाएं, घर जाकर रेस्ट कर लें, थक गई होंगी। नहीं बेटा, मेरा जीशान को छोड़ के जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, और वैसे भी घर जाके मुझे कौन सा सुकून मिल जाएगा, यहाँ कम से कम उनके पास तो हूं ना मैं। अच्छा ठीक है, आपको कुछ खाने को ला दूं? कुछ खाएंगे आप? कुछ नहीं चाहिए, कुछ दिल। अच्छा रिलैक्स, आए बैठ जाएं, थक गई होंगी, आ जाओ, आराम तो करिए प्लीज। यहाँ बैठ, आइए। शाफिद, आप प्लीज आइए। देखिए आप घबराइए मत, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, अंकल की तबीयत बेहतर है, और कल बल्कि शायद आज ही उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू। शर्मिंदा कह रही हैं आप मुझे? एहसान नहीं करता हूँ मैं किसी को, अपनी खुशी के लिए सब कुछ करता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने हमारी बहुत मदद की है। अगर आपने एक भी दफ़ा और इस तरह मेरी तारीफ की ना तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से। नहीं, आप प्लीज कहीं मत जाएं। अच्छा, मैं जानता हूँ बहुत टेंशन, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना तो ज़रूरी है, और आपका तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी वजह से आंटी नहीं खा रही है। मैं आप दोनों के लिए खाना लाया, प्लीज़ चल के खा लीजिए। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, आपने खामखा तकल्लुफ़ किया। आइए खाना खा लीजिए। उमर, क्या मैं पापा के पास थोड़ी देर रुक जाऊँ प्लीज़? आप थोड़ी देर और रुक जाइए उनके पास, फिर हो गई तैयारी? टिकट मिल गई? हाँ मामा सब कुछ हो गया, बस अभी निकलने वाला। और वापसी कब तक होगी? मामा अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं वहां, आपने अभी से मेरी वापसी का पूछना शुरू कर दी। अब ये तो ताया जी की कंडीशन पर डिपेंड करता है ना कि मैं कब वापस आता हूँ।
अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली मैं भी आ जाऊंगी। आप सच कह रही? हाँ, मैं सोच रही हूँ भाई साहब की तबीयत भी पूछ लूँ और तुम्हारी शादी की तारीख भी तय कर लें। मैं नहीं चाहती और देर हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा आपको मुनासिब लगे माँ। अच्छा ठीक है, वहाँ जाके नायला से मेरी बात करवा देना, बल्कि हो सके तो हॉस्पिटल से भाई साहब से भी करवा देना। मैं उनके कान में तो ये बात डाल दूँ। डोंट वरी माम, मैं मौका मिलते ही आपकी बात करवा दूंगा। और कुछ? और हाँ, मैं दिलनशी के लिए जल्दी में कोई गिफ्ट नहीं ले सकी। मेरी तरफ से शॉपिंग पे ले जाना है। जी नहीं, मैं वहाँ ताया जी की इयादत के लिए जा रहा हूँ, आपकी बेटी के नाज नखरे उठाने नहीं। और वैसे भी अब तो वो आप ही के पास आ रही, जी भर के उसके नाज नखरे उठाइएगा। हाँ भाई, मैं तो बहुत नखरे उठाऊंगी, बल्कि मैं तो चाहती थी कि नए हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन भी उसी से करवाती, लेकिन तुम्हारी शादी तक तो अब ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे ताया जी हमारी मदद कर देते फिर इतना मुश्किल वक्त तो ना देखना पड़ता। मामा, इसमें ताया जी का क्या कसूर है? मैंने तो उनसे इस बात का जिक्र भी नहीं किया। इसी बात का तो अफसोस है मुझे। खैर, जल्दी नाश्ता करो। हाँ जी। आपका बैग कर दूँ? ले मामा, मैं चलूं? नाश्ता तो करके जाओ। नाश्ता करने बैठ के तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। ठीक है मामा? ओके, अपना ख्याल रखना। सेफ जर्नी। बाय बाय। बाय।